सर्वेषां स्वागतमस्ति। अष्टमी कक्षायां भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं पाठस्य चतुर्थपाठस्य नाम अस्ति सदैव पुरतो निदेशनम्। प्यारे बच्चों, मैं विवेक सर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस कक्षा में। और इस हमारे चतुर्थ पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेशनम्। इसका मतलब होता है कि हमें हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इस पाठ को लिखने वाले राइटर के बारे में सबसे पहले आप बता रहे हैं कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है इस पाठ में। और इसके राइटर हैं अर्थात श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अगर ऑप्शन में श्री सूर्य भास्कर आए, श्री कमल भास्कर आए तो उसे मत लगाना, सही आंसर होगा श्रीधर भास्कर। तो ये याद रखना। दूसरी बात इसमें से प्रश्न बनते हैं बच्चों, जैसे कि इसके ये जो कवि थे श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये कैसे कवि थे? तो ये सही आंसर होता है उसका राष्ट्रवादी कवियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो लिखा है इसके प्रेरणा मतलब होता है राइटर। इसके जो राइटर हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जागरण? जागरण मतलब आपको जगाना। तो आपको वो कैसे जगाना? बोले सर हम तो पहले ऑलरेडी पुरुष करके आए, नहा होके जाग के आए। बोले अच्छा ऐसा नहीं, जागने का मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागना और हमें मालूम पड़े कि हम भारतीय, चाहे वो किसी भी कोई भी अगर भारत का रहने वाला है, हम सब ऋषि मुनियों के संतानें हैं। मतलब हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम लोगों में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज किया, पूरी पृथ्वी पर राज किया। परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों से पीड़ कर दी थी धरती को, और यहाँ परशुराम जी जैसे इन्होंने ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी दान दे दी थी। तो कहने का मतलब यही है कि जो जागरण का और जागरण कर्मठता का संदेश इस पाठ में उन्होंने दिया है। चलिए पाठ के हम पहले पैराग्राफ पर चलते हैं। जब मैं एक बार बोलूँ एक बार आप लोग बोलिएगा। बोलिए चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणम, विनेवयानं नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आइए मैं इसका आपको सबसे पहले अर्थ बता देता हूँ पहले पैराग्राफ का। इसका अर्थ है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात बच्चों हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा हमें आगे की तरफ। दूसरी लाइन में कहा है हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तीसरी लाइन में कहा है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखर का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर अपना घर बनाओ। आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़े और अपना घर बनाएं। कहने का मतलब यहाँ ये है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणम। नगा का मतलब होता है बच्चों पर्वत, और विनेवयानं यान के मतलब बिना किसी सहारे के, यान के, गाड़ी के, मोटर के, रॉकेट के आपको उस पहाड़ पर अपना घर बनाना है आपके बाहुबल से। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और आपका ताकत ही आपका बल है, आपकी शक्ति है। आप किसी के ऊपर भरोसा मत करना जीवन में। कभी यहाँ ये कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं अगर आपको सेल्फ डिफेंस होना है आप अपनी ताकत पर विश्वास कीजिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ आपको सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा आगे की तरफ कदम रखना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक का हम देखते हैं। बोलो पतिपासाना विस्मा प्रखरा, हिंसा पशवो परितो घोरः, पशवा परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, यद्यपि गमनम् सदैव पुरतो निदेहि चरणम्, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्,
बच्चों ये सेकंड पैराग्राफ का अर्थ है कि पति पाषाणः विषमः प्रकृतः। आप जब ऊपर घर बनाने जाएंगे पहाड़ पर तो आपके रास्ते में कई हजार पत्थर आएंगे। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर के कई टुकड़े आएंगे आपके रास्ते में। और यहाँ पत्थर कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कई परेशानियां आएंगी। कभी ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आप लोग घबराना मत बच्चों। वो यही कहना चाहते हैं, उनका भाव यही है। हिंसा पशवा परित्रोगोरा। हिंसा पशवा का मतलब है कि हिंसक पशु मिलेंगे अगर आप चाहेंगे उस घर बनाने के लिए पहाड़ पर। और हिंसक पशु और कोई नहीं है बच्चों, हमारे समाज में व्याप्त जो बुरे लोग हैं, जो माँ बहनों को गलत नजर से देखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, बहनों का इज्जत नहीं करते, और तो और किसी के पैसे चुरा लेते हैं, बहुत गलत काम करते हैं बहुत से लोग। तो कह रहे हैं कि ऐसे कई हिंसक पशु आपके जीवन में आपको मिलेंगे। आपके जीवन में आपको ऐसे कई हिंसक पशु मिलेंगे। मनुष्यों के रूप में वो पशु होंगे मनुष्य, पर उनमें मनुष्यता नहीं होगी, उनमें पशुता ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये सुदुष्करम करो यद्यपि गमनम। बच्चों ये पक्का है कि आपका जो जीवन का रास्ता है वो बहुत कठिन है। बस यही बात ये कह रहे हैं कि सुदुष्करम, सुकरम नहीं है, अच्छा नहीं है आपका जो रास्ता है जीवन का। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। और हमेशा बच्चों आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट बोलो, भजहि भीति भज भज शक्तिम। भजहि भीति भज भज शक्तिम। हाँ सॉरी, भजहि भीति भज भज शक्तिम। जयहि भीति भज भज सॉरी जयहि भीति भज भज शक्तिम। जयहि भीति विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। गुरु गुरु सततम देश मरणम। गुरु गुरु सततम देश शरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मतलब इस पैराग्राफ का अर्थ है कि जय ही भीति भज भज शक्ति, मतलब अपने डर को छोड़ दो। जय का मतलब है छोड़ दो अपने डर को, भीति यानी डर को, अपने डर को त्याग दो। आप लोग, आप जो डरते हो ना किसी से, डरो मत, खुलकर जियो, पर हाँ न्याय पर चलो। हमेशा कभी कोई गलत रास्ते पर मत जाना, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। हमें कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें अपने माता पिता गुरुओं का, अपने समाज का, अपने देश का ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। और विदेही राष्ट्रम तथा अनुरक्तिम, और अपने राष्ट्र से अनुरक्ति रखना है। अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम। हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना है बच्चों। सदैव पुरतो पुरपुर सततम देश स्मरणम। पुरपुर का मतलब है कि हमें अपना बार बार करना है। गुरु भी धातु है करने अर्थ में, गुरु यानी करो, अपना बार बार ध्येय स्मरण करो। ध्येय मतलब होता है लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को बार बार करो, स्मरण करें, याद करें। लक्ष्य हाँ बताओ, ध्येय का मतलब होता है आपका नाम ही लक्ष्य है, और ध्येय यहाँ पर ध्येय का मतलब है लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को बार बार याद करें, ठीक है। हाँ तो देश स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। और बच्चों हमेशा हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाना हाँ चाहिए, रखना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। बेल हो गई है, ओके। शुभ रात्रि, सबक है। जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ